एक छोटे से हरे भरे गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू बहुत गरीब था और उसके परिवार में भी कोई नहीं था, लेकिन वो बहुत खुश रहता था और सबकी मदद करने को हमेशा तैयार रहता था। और रामू, आज कहाँ चल दिए? अरे कुछ नहीं भाई लोग, अपनी गैया को तालाब के पास ले जा रहा हूँ। आसपास के जंगल से इतने कुछ चारा काट लूंगा, तब तक ये तालाब में डुबकी लगा ले। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी लौट आना, सांझ होने वाली है। रात में जंगली जानवरों का खतरा रहता है। चाचा, बस मैं यूं गया और यूं आया। रामू बेशक अकेले रहता था, लेकिन उससे सभी गांव वाले बहुत प्यार करते थे। उसके सहज व सभी की मदद करने वाले स्वभाव से सभी उसे अपने जैसा ही मानते थे। कोई उसके लिए खाना बना दिया करता तो कोई कपड़े सिल दिया करता था। रामू जैसे ही अपनी गाय को लेकर तालाब के पास पहुंचता है, उसे तालाब के अंदर किसी चीज के हिलने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई तालाब के अंदर गिर गया है। मुझे ही उतरकर देखना पड़ेगा। रामू जैसे ही तालाब के अंदर उतरता है, उसे वहाँ पर सफेद कलर की एक छोटी सी बकरी का बच्चा दिखाई देता है। आ जाओ नन्हे शैतान, तुम इस तालाब में कैसे गिर गए? और तुम्हारी माँ कहाँ है? रामू आसपास नजर उठाकर देखता है, लेकिन उसे दूर तक कोई बकरी नजर नहीं आती। अब रात होने वाली थी और रात में आसपास जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है। ये तो अभी बहुत छोटा है। अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो यह बच नहीं पाएगा। मुझे इसे घर ले जाना होगा। रामू अपने गले में डला हुआ कपड़ा उतारकर उस बकरी के बच्चे के शरीर पर ढककर उसे गोद में उठाकर अपने घर ले आता है। चलो, तुम्हें तुम्हारे नए घर ले चलते हैं। डरो मत, तुम अब सुरक्षित हाथों में हो। रामू को जानवरों से बहुत प्यार था। उस बकरी के बच्चे को घर पर लाने के बाद तो मानो जैसे उसे खजाना मिल गया हो। वो उस बकरी के बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसने उसका नाम शंभू रख दिया। रोज उसकी देखभाल करता और उससे बातें किया करता था। ये लो शंभू, दूध पी लो। तुम अभी छोटी हो ना, तुम्हें बहुत सारे खाने की जरूरत है। फिर तुम जल्दी जल्दी बड़ी हो जाओगी। शंभू ने धीरे से गर्दन हिलाकर रामू की बात मान ली और दूध पीने लगी। यह देखकर रामू बहुत खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, अरे शंभू, तुम कितनी प्यारी हो। धीरे धीरे करके शंभू बड़ी हो रही थी। उसने दूध देना भी शुरू कर दिया था। शंभू बेशक एक जानवर थी, लेकिन वो रामू से बिल्कुल इंसानों की तरह प्यार करती है और उसकी हर बात मानती थी। सभी गांव वाले उन दोनों की इस प्यारे से रिश्ते को देखकर बड़ा खुश हुआ करते थे। अरे रामू, शंभू कैसी है? एकदम बढ़िया है भाई, बड़ी हो गई है और दूध भी देने लगी है। अरे सही है, हमने सुना है कि बकरी का दूध बहुत लाभदायक होता है। तुम थोड़ा दूध बेच दिया करो, इससे तुम्हें भी थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता मिल जाएगी। जी भैया। उसी दिन बूढ़े चाचा रामू के घर आते हैं। रामू ने पैसों के सिलसिले में बूढ़े चाचा को बुलाया था। उसे कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। अरे वाह, शंभू तो बहुत बड़ी हो गई है। जी चाचा। बताओ रामू बेटा, क्या काम था? तुमने मुझे अचानक ऐसे क्यों बुला लिया? चाचा, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारी कुछ सहायता तो कर दूंगा, लेकिन इतनी रकम तो मैं नहीं दे सकता। मेरा एक सुझाव है, क्यों ना तुम शंभू को बेच दो? ये बात सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शंभू के जाने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता था। चाचा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मैं शंभू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या इस समस्या का कोई और उपाय नहीं? चलो मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ऐसा कहकर बूढ़े चाचा वहां से चले जाते हैं। लेकिन रामू को पैसों की जरूरत तो थी ही। अब वो सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में उसे शंभू को बेच देना चाहिए या नहीं। पैसे ना होने के कारण ना तो वो खुद का ध्यान रख सकता है और ना ही शंभू का। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? रामू की बातें सुनकर शंभू निराश होकर अपनी गर्दन हिलाने लगती है, मानो वो भी वहां से ना जाना चाहती हो। तभी इस बात की खबर गांव के एक साहूकार को पता लगती है। वो अगले ही दिन रामू के घर आ जाता है। रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बकरी है। मुझे बकरी के दूध की सख्त जरूरत है। मेरी पत्नी अचानक से बीमार हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ बकरी के दूध से ही हो सकता है। मैं इस बकरी के लिए तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर रामू सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो सबकी मदद किया करता था। कुछ समय सोचने के बाद रामू ये फैसला करता है कि शंभू का वहां से चले जाना ही अच्छा है। वो दिन ब दिन कमजोर भी हो रही थी। साहूकार के घर जाने के बाद उसे अच्छी देखभाल वो खाना तो मिलेगा। ठीक है साहूकार जी, अगर आपको इतनी जरूरत है तो मैं शंभू को देने के लिए तैयार हूँ। साहूकार अपने कुछ आदमियों को बुलवाकर शंभू को खोलकर ले जाता है। रामू दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शंभू भी वहां से जाने को तैयार नहीं होती। वो रस्सी खींचने में अपना पूरा जोर लगा देती है, लेकिन फिर भी साहूकार के आदमी उसे ले जाते हैं। कोई बात नहीं रामू, कभी न कभी तो इसे जाना ही था। तुम दिल छोटा मत करो। सभी गांव वाले उसे समझाने लगते हैं। मालिक, शंभू खाना नहीं खा रही है। हमने उसे सब तरह से खाना देने की कोशिश कर ली। अगर इसका यही हाल रहा तो ऐसे तो ये कमजोर पड़कर मर जाएगी। शंभू रामू को अपनी माँ की तरह समझती थी। उससे बिछड़ जाने के बाद उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। उसे हर वक्त अपने मालिक की याद आती रहती थी। साहूकार के घर उसे कितना भी महंगा खाना एवं सुविधा क्यों न मिले, पर जैसे उसका दिल व दिमाग वहीं रखा हुआ था। वहीं दूसरी ओर शंभू से बिछड़ जाने के गम में रामू की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी गांव वाले रामू के लिए बहुत चिंतित थे। रामू, अब तो कुछ खा लो। गांव वालों से रामू की ये हालत देखी नहीं गई। वो सभी मिलकर साहूकार के पास गए, शंभू को वापस करने की गुहार लगाने। कोई बात नहीं, शंभू को ले जाओ। रामू से बिछड़ जाने के बाद इसने भी ठीक से खाना नहीं खाया है और उसी दिन से ये बीमार और उदास है। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर शंभू को वापस घर ले आते हैं। शंभू को देखकर रामू को ऐसा लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। इसके बाद रामू एवं शंभू गले लग जाते हैं। रामू शंभू को गले से लगाकर तेज से रो पड़ता है। इंसान को स्वस्थ और सुखी रखने के लिए जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता। कभी कभी संवेदनशीलता भी जरूरी होती है।